सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा सीए इंटर का सब्जेक्ट रहता है थर्ड पेपर कॉस्टिंग, उसको कैसे पढ़ा जाए। कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डर लगता है, किसी को थ्योरी से डर लगता है। तो आज मैं बात करूंगी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की जो कॉस्ट है। अब कॉस्ट जो रहता है वो क्यों आपको उससे डर लगता है? कॉस्ट से डर लगने का सिर्फ एक कारण है, आपने उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझे नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से कॉस्ट काफ़ी सिंपल है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मतलब एग्जाम्शन ला सकते हैं, मार्क्स कवरिंग है, एग्रीगेट के लिए आपको काफ़ी मदद कर सकता है। किसी बच्चे को दिक्कत आती है जब मतलब हम किसी और नोट्स को रेफ़र करते हैं, किसी और के नोट्स को, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब लाइक थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इतना सारा कोर्स हम आखिर कैसे कवर करें। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे टाइप के। आपको क्या इतना करना नेसेसरी है? मेरे हिसाब से इतना करना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। खास करके ये जो इतना टाइम मिला है इसमें हमें बिल्कुल सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है और सिर्फ वही पढ़ो क्योंकि जो आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कोर्स है, इतना वास्ट कोर्स है कि आप अगर कट शॉर्ट करके भी पढ़ोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा कोर्स है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए। आईसीआई मॉड्यूल जो रहती है हमारी, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं हर चैप्टर में आपको 8 से 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको उसको देख के लगेगा कि यार इसमें कुछ है ही नहीं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने नहीं है। पर मेरा यकीन मानो कि वो क्वेश्चंस मैंने एज इट इज़ पेपर में देखे। एज इट इज़ पेपर में ऐसे कैसे फिगर्स भी चेंज नहीं हुए थे, यहाँ तक कि क्वेश्चंस आए थे। और मैं अभी रीसेंट की बात कर रही हूँ, नवंबर 20 की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट जो था नवंबर 20 में था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप्स क्लियर करे थे, इसलिए मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, पता है कि कैसे कहाँ से क्या आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईसीआई, क्योंकि मैंने खुद ने सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल करी थी, मतलब मेरे नोट्स रेफ़र करे थे, पर फिर मैंने इसको स्टार्टिंग में भी नहीं पढ़ा था, एंड में भी नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और मुझे लगा कि अगर हर कोई ऐसा बोल रहा है कि आईसीआई मॉड्यूल ही मतलब करनी चाहिए, तो क्यों ना एक ट्राई किया जाए। तो मैंने हर सब्जेक्ट में आईसीआई मॉड्यूल करी थी, खास करके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट, उसमें आप बिल्कुल आईसीआई मॉड्यूल कर सकते हो और आपको मतलब सिर्फ पासिंग नंबर नहीं मिलेंगे, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप आईसीआई मॉड्यूल को ऐसे रट के कर रहे हो कि यार मतलब समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को, हम लाइक आंसर्स ये देख लेते कि इसका आंसर ये है, तो फिर मत करो, कोई मतलब नहीं है ऐसा करके। जिस चीज़ को कर रहे हो उसको पूरी शिद्दत से करो, ईमानदारी के साथ करो, उसके कंसेप्ट समझो। एक एक चीज़ अगर आप समझोगे तो आपको क्या होगा कि अगर थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आ गया और उसमें ये कंसेप्ट एप्लीकेबल रहा तो आप आसानी से कर लोगे, आपको टेंशन नहीं होगी। इधर उधर थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया तो यू विल बी एबल टू डू इट। बट अगर आपने रट के करा है तो फिर एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा तभी आप कर पाओगे, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ है। ये टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, जितना करो अच्छे से करो। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बता दो, कौन से चैप्टर्स करे, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आईसीआई जो है ना इंस्टीट्यूट हमारा, वो इम्पॉर्टेंट ऐसा उसके लिए कुछ भी नहीं रहता है, इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसका मन पड़ता है वो दे देता है। हो सकता है कि अगले अटैम्प्ट में कुछ और आए, पिछले अटैम्प्ट में कुछ और आया हो और वो बिल्कुल ही सेम ना हो। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम ये कोई बीकॉम की एग्ज़ाम नहीं है कि मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा दूंगी कि 50 क्वेश्चंस में से चलो मैंने 10 आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा दिए, ये पढ़ के चल जाना, इसमें से 5-6 आ जाएंगे। नहीं, ये हमारी आईसीआई की सीए की एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, उसमें से आ जाएगा। एटलीस्ट अगर मैंने आपको इतना बता दिया कि आईसीआई मॉड्यूल पढ़ लो तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सिलेक्टिव आपकी चीज़ें मिलेगी, इतना आप कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों को वो भी समझ नहीं आ रही होगी, तो यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएगी जिसमें आईसीआई मॉड्यूल पूरी सॉल्व करके बता रखी है। आप फास्ट ट्रैक जो है वो लेक्चर्स ले सकते हैं किसी फैकल्टी के जो कि अच्छे से पढ़ा देता हो, जो कि आपके कॉन्सेप्ट कवर करवाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में हो, कोई भी समझा देगा अगर, तो आप क्वेश्चंस खुद कर लोगे फिर आसानी से। तो आपको फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, थोड़ा सा उनका लेवल जो रहेगा वो हाई रहेगा, उसको मत छोड़ना खास करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, एज इट इज़ बैठ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप रट लो, पर अगर आपको उसको छोड़ना ही है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम सर के ऊपर से जा रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन में आप ये कर सकते हैं कि रट के चल जाओ भले ही उसको। पर मेरे कहने का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत, जितना हो सके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, पढ़ो अच्छे से। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, मतलब आप छोड़ना ही जा रहे हो कि बिल्कुल अब तो हो ही नहीं पाएगा, छोड़ना है, तो फिर रट लो इस सिचुएशन में।
तो ये हो गई ICAI मॉड्यूल की बात। जो थ्योरी रहती है वो कॉस्ट में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इंटर में खास करके थोड़ी बहुत अगर आ भी जाती है तो 5-10 नंबर की इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो ज़्यादा, वो आपको एग्जामिशन भी दिला देगा। अब बात आती है कि RTP MTP ये भी हमको करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो क्यों ना, ऑफ कोर्स करिए। पर मेरा मतलब है कि अगर पहले ICAI मॉड्यूल कर लो, उसके बाद ये सब एडिशनल चीज़ें बेसिक जो अगर आपके ICAI मॉड्यूल ही नहीं हुई है तो आप सबसे पहले उस पर फोकस करो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन ICAI के जो 8-10 क्वेश्चन है वो उन्होंने सॉल्व नहीं करे होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हो सकता है कि आपके नोट्स के 1000 क्वेश्चंस में ICAI का वो क्वेश्चन ना हो जो कि पेपर में आ जाए। तो आपको एटलीस्ट एक बार तो ICAI मॉड्यूल उठा के देखनी ही चाहिए। ये उन बच्चों की सबसे बड़ी गलती रहती है कि हम सब कुछ देख लेते हैं, पर जो हमारी ICAI की मेन बुक्स रहती है वो हम आखिरी तक देखते ही नहीं हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ICAI की मॉड्यूल्स जो है वो आपको पूरी देखनी है, अच्छे से समझनी है, करनी है। उसमें MCQs भी दे रखे हैं, वो आप चाहे तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, क्योंकि MCQs जो है वो कॉस्ट पेपर में नहीं आते हैं। फिर अब बात आती है कि RTP कर ली हमने, MTP कर ली, अभी भी हमारे पास टाइम है, हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो फिर मेरे हिसाब से आपको पास्ट ईयर के पेपर्स कर लेने चाहिए, 5 से लेके 6 अटैम्प्ट्स तक के। तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, आपको ICAI का एक पैटर्न पता चल जाएगा। आपको लास्ट दिन जो रहता है उससे थोड़ा दिन पहले मतलब 1-2 पेपर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। आपकी स्पीड आपको पता चल जाएगी, थोड़े से आपको एक हैबिचुअल आपकी आदत हो जाएगी। बात ये बात कि हमको क्या मतलब ऐसे प्रॉपर उसमें एनवायरनमेंट में करना चाहिए वो पेपर, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल हाँ। 3 घंटे एकदम एग्ज़ाम वाला जो एनवायरनमेंट रहता है वो बनाओ, उसमें बैठ के अच्छे से एक पेपर सॉल्व करो, खुद उसको चेक करो, गलतियाँ निकालो अपनी कि कहाँ कहाँ हमने गलती करी, और फिर उसको एग्ज़ाम के टाइम पे याद रखो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉस्ट में ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब हम पेज पलटा पलटा के देखते हैं कि चलो ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, वो तो सही ही है, पर आपको इस सिचुएशन में जब तक आप उसको लिख के नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब हमारी क्या गलती हो रही है। अगर उसको सिर्फ ऐसे पेज पलटा पलटा के ही देखने से अगर हर बच्चा पास हो जाता तो कोर्स बहुत ही चुटकियों में हो जाता। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ कम से अगर आप 8-10 में से अगर आप 5-6 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट लिख के करो। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको अपनी छोटी छोटी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है आपकी तो ये गलतियाँ सारी आपको लिख के मालूम पड़ेगी। अगर आप उसको ऑरल ऐसे ऑडिट करोगे ना बुक्स को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि गलतियाँ हो कर रही है। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहती है जो आपको याद रखनी चाहिए। कुछ बच्चे जो रहते हैं कॉस्ट में फॉर्मेट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ये सॉल्व करने का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको फॉर्मेट का भी ध्यान रखना होता है कि फॉर्मेट जो है वो हमारा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, कंप्यूटेशन है, थोड़ा बहुत जो लिखने का है साइड में, बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन रखो। कम करो पर अच्छा करो, क्वांटिटी पे मत जाओ कि 1000 क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं। ICAI में 10-15 क्वेश्चन है वो कर लो, अच्छे से कर लो, इतना कर लो कि अगर ये आ गए तो ये तो हम एटलीस्ट कर ही लेंगे। कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, ये ध्यान रखो कि अगर 1-2 चैप्टर छूट रहा है तो वो मत छोड़ो, क्योंकि उसमें हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आते ही है। तो अगर आपने वो चैप्टर छोड़ दिया तो आपके पास मतलब सीधे वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। मैंने पहले ही बोल रखा है आपको कि आपको पूरा 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करने के आना है। अगर आपने मेरी वो 2 टिप्स वाली वीडियो देखी है 100% गारंटी, जिसमें मैंने ली कि आपका पास आप हो जाओगे, तो वो वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया कि आपको पूरा 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करके आना है। और ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आपने सब कुछ एंटायर जो पूरा सब्जेक्ट है वो कवर करा है। कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है पेपर में, सब कुछ लिख के आना है, अच्छे से लिख के आना है। एक बार पेपर हो जाए, टाइम बचे तो उसको पेपर को पूरा अच्छे से रीचेक करना है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रखना है। ज़रूरी नहीं है, बहुत बार ICAI क्या करता है, पूरा क्वेश्चन सेम देता है और 1-2 पॉइंट बीच में उसमें अपने टर्न एंड ट्विस्ट डाल देता है, तो बच्चों को क्या रहता है वो क्वेश्चन रटा जाते हैं कि यार मतलब यही है, तो बच्चा वही करके आ जाता है। अपन पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन को अच्छे से। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन एक एक वर्ड आपको अच्छे से पढ़ना है, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे एक क्वेश्चन में, पर एटलीस्ट आपका जितना करा है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।